हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज से हम हमारे यूट्यूब चैनल मैथ जोन में आपको क्लास 8th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। और ये जो हमारा कोर्स रहेगा आपको फुल कोर्स मिलेगा। और अगर आपको हमारा क्लास 8 का मैथमेटिक्स का अगर आपको फुल कोर्स चाहिए तो जल्दी से हमारे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि सर ने एक नया वीडियो लेक्चर है वो अपलोड कर दिया है। ओके, तो देखिए, इसमें मैं आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स कराने वाला हूँ और साथ में बेसिक्स भी करवाने वाला हूँ। जिन बच्चों के मैथमेटिक्स वीक होता है, क्यों होता है? क्योंकि कुछ बेसिक्स चीज़ें अरिथमेटिक जिसको बोलते हैं वो वीक होता है, और उस पर भी मैं आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला हमारा क्लास 8th का मैथमेटिक्स है, उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे पास वो है रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स पढ़ने से पहले हम कुछ जो हमने छोटी क्लासेस में चीज़ें पढ़ी होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पहले देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास जो आपने सबसे पहले नंबर्स पढ़ते हैं उन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम? नंबर सिस्टम। दैट इज़ जो नंबर सिस्टम होता है हमारे पास, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या आता है? दैट इज़ नेचुरल नंबर्स। तो ये सभी बातें आपको पता होंगी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को हम बेसिकली काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। इनको काउंटिंग नंबर्स क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि बेसिकली सबसे पहले काउंटिंग के लिए इन्हीं नंबर्स को यूज़ किया गया था। तो नेचुरल नंबर बेसिकली हमारे पास कौन से होते हैं ये सभी आपको पता है। ये होते हैं हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड अप टू सो ऑन। तो ये सभी क्या हैं हमारे पास? नेचुरल नंबर्स। तो ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास? वो है 1। और ये कभी भी ख़त्म नहीं होते, ये ऐसे ही चलते रहते हैं। तो उसके बाद ये हुए हमारे पास नेचुरल नंबर्स। तो इनको हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोला गया है? नेचुरल नंबर्स। तो उसके बाद देखिए, जो हमारे पास नंबर्स आते हैं वो आते हैं होल नंबर्स। अब होल नंबर्स में क्या होता है कि जो ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं इसमें हम ज़ीरो ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं? दैट इज़ ऑल होल नंबर्स। तो देखिए, यहाँ से हमारे पास अब जो ये होल नंबर्स होते हैं हमारे पास, वो आपके पास स्टार्ट होंगे ज़ीरो से। दैट इज़ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो ये हो गए हमारे पास होल नंबर्स। बस सिर्फ आपने उसमें ज़ीरो ऐड कर देना है तो वो आपके क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स। अब तीसरे वाले में हमारे पास नंबर्स क्या आते हैं? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में हमारे पास क्या करते हैं हम कि जो ये हमारे पास होल नंबर्स थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इनकी हम क्या ले लेते हैं? नेगेटिव ले लेते हैं। तो डैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे 0। हमने 1 लिया तो फिर हम उसका नेगेटिव ले लेंगे -1। फिर हमने अगर 2 लिया तो उसका नेगेटिव ले लेंगे -2। फिर हमने 3 लिया तो उसका नेगेटिव ले लेंगे हम -3। और ये ऐसे ही हमारे पास चलते जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे पास वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। बट वो इंटीजर्स होते हैं, हमें पता ही नहीं कि वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं। ठीक है, ना तो इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना तो इनका कोई एंडिंग पॉइंट होता है। तो ये रहे हमारे पास इंटीजर्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि जो इंटीजर्स होते हैं हमारे पास, जो इधर वाले इंटीजर्स होते हैं जो हमारे पास 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होते हैं, तो इन सभी इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। इन सभी इंटीजर्स को क्या बोलते हैं हम? पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो हमारे पास ये वाले इंटीजर्स हैं -1, -2 इधर वाले, तो इन सभी इंटीजर्स को हम क्या बोलेंगे? हमारे ये क्या हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। ये क्या है हमारे पास? सभी के सभी नेगेटिव इंटीजर्स। और हमारा जो ये ज़ीरो बच गया,
और जो ज़ीरो होता है हमारे पास ना तो वो नेगेटिव होता है ना तो वो पॉजिटिव होता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ज़ीरो में हम क्या लिखेंगे कि जो ज़ीरो होता है हमारे पास वो होता है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इट मीन्स अगर कोई आपसे पूछता है कि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स बताइए तो आप क्या कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और अगर कोई पूछता है कि आप नेगेटिव इंटीजर्स बताएं तो नेगेटिव इंटीजर्स में आप क्या बताओगे, -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन। और अगर कोई पूछता है कि ज़ीरो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम बोलेंगे कि ज़ीरो जो होता है हमारे पास ना तो वो पॉजिटिव में काउंट होता है ना तो वो नेगेटिव में काउंट होता है। तो ये बेसिकली 3 नंबर्स आप सभी ने पढ़े हुए हैं छोटी क्लासेज में, डैट इज़ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो अब बच्चों हम सीखेंगे कि हमारे पास रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारा मेन फोकस रहेगा इस पूरे चैप्टर पे। डैट इज़ हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, डैट इज़ व्हाट आर रैशनल नंबर्स। तो देखिए सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो अपॉन में होते हैं, दैट इज़ अ फ्रैक्शंस में होते हैं हमारे पास जितने भी नंबर्स, तो उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो देखिए ध्यान से, हम सबसे पहले एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आपके पास फ्रैक्शंस आ जाती हैं, दैट इज़ 1/2, 3/4, 5/9, 10/3, उसके बाद -3/2, -4/3। जो ये हमारे पास नंबर्स होते हैं सभी के सभी, इन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। तो देखिए अब जो ये रैशनल नंबर्स, हम इसकी डेफिनेशन लिखने वाले हैं कि रैशनल नंबर एक्चुअल में होते क्या हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर ऊपर जो हमारे पास ये ऊपर होता है इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूमिनेटर, और नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो अब ध्यान से देखिए, जो ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हैं वो क्या है हमारे पास, बेसिकली इंटीजर्स हैं। तो डैट मीन्स रैशनल नंबर हमारे पास कैसे बनते हैं कि आप क्या कीजिए, किन्हीं भी दो इंटीजर्स को क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो डैट मीन्स रैशनल नंबर्स हम कैसे लिखेंगे डेफिनेशन में, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन एज P अपॉन Q की फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास Q हमें मेंशन करना है कि वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हम किसी भी नंबर को ज़ीरो के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने क्या किया, Q। और हमने क्या किया था कि किन्हीं भी दो इंटीजर्स को डिवाइड किया था। जब भी आप किन्हीं भी दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक रैशनल नंबर आ जाएगा। और साथ में हम ये लिखेंगे कि P एंड Q ये क्या है हमारे पास, इंटीजर्स। P और Q हमारे पास अगर कोई भी इंटीजर्स आ जाएं, ओके, तो उनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, रैशनल नंबर्स आएंगे। बट जिससे हमने डिवाइड करना है, डैट इज़ जो हमारा डिनोमिनेटर है Q, वो हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो यही हमारे पास डेफिनेशंस हैं रैशनल नंबर्स की। तो अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। तो आगे देखिए, अगर हम वो कॉन्सेप्ट करेंगे जहाँ से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स की बात की। तो नेचुरल नंबर में हमारे पास कौन कौन से नंबर आए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स थे। और जब हमने इसमें ज़ीरो ऐड कर दिया तो हमारे पास हमें क्या मिल गए, हमारे होल नंबर्स एंड सो ऑन। उसके बाद हमने जब इंटीजर्स लिए तो उसमें हमने क्या किया, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इन्हीं नंबर्स का हमने क्या कर लिया था, नेगेटिव ले लिया था। तो ये बन गए थे हमारे पास बच्चों इंटीजर्स। उसके बाद हमने रैशनल नंबर्स किए, और रैशनल नंबर्स में हमने क्या पढ़ा कि अगर आप कोई भी दो इंटीजर्स को क्या कर दोगे, डिवाइड, बट डिवाइड ज़ीरो से नहीं करना, उसके अलावा किसी भी नंबर से आप दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल के लिए हमने 2 और 3 को डिवाइड कर दिया, हमने 4 और -1 को डिवाइड कर दिया, ठीक है, हमने 6 और 2 को डिवाइड कर दिया, हमने -2 और 4 को डिवाइड कर दिया।
तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमने कभी भी ज़ीरो से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि ज़ीरो से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो देखिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास क्या आते हैं। देखिए हमारे पास ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो देखिए अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या क्या हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स भी होंगे? बिल्कुल होंगे। ठीक है, दैट इज़, तो हमारे पास सबसे पहला ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्योंकि अगर हम कोई भी एक नेचुरल नंबर लेंगे, दैट इज़ वो कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, और वो देखिए होल नंबर्स में तो भी आ रहे हैं, दैट इज़ ज़ीरो, ये देखिए 1 2 3 4 होल नंबर्स में भी आ रहे हैं, और इसके अलावा वो इंटीजर्स में भी आ रहे हैं, दैट इज़ एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ इंटीजर। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 आ रहा है। और क्या अगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर हमारे पास रैशनल नंबर्स भी होंगे? तो बिल्कुल। देखिए ये मैंने नेचुरल नंबर लिया 2, तो इसको नीचे में पी, हमने किया कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब दो रैशनल्स को डिवाइड, दो इंटीजर्स को डिवाइड। तो 2 एक नंबर था, ठीक है, तो मैंने उसको नीचे 1 डाल दिया। तो अब ये भी हमारे पास पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा गया, पी कितना है 2, क्यू कितना है 1। उसी तरह से अगर आप 7 लेंगे तो 7 के नीचे भी हम 1 डाल देंगे, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद अगर होल नंबर्स की बात करते हैं, तो होल नंबर्स भी हमारे पास क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर्स बन जाएंगे। देखिए 0/1, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो ये भी मेरे पास रैशनल नंबर्स बन गए। फिर इंटीजर्स की बात करते हैं। जब हम इंटीजर्स की बात करेंगे तो देखिए इंटीजर्स क्या पड़ा है 2, उसके नीचे 1 डाल दो, मतलब कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स, इनको अगर हम 1 1 से डिवाइड कर दें, ये सभी के सभी नंबर्स हमारे पास क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर हम एक कोई भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेते हैं, अगर हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देखिए हम इसको फिगर के थ्रू कैसे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख लेने हैं, दैट इज़ जो ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं उसका पहला वर्ड, दैट इज सेट ऑफ, ये हमारे पास आ गए नेचुरल नंबर्स। जो जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी क्या बन जाएंगे हमारे पास, होल नंबर्स, दैट इज़ डब्ल्यू से डिनोट कर रहा हूँ मैं होल नंबर्स को। अगर हमारे पास कोई भी एक नेचुरल नंबर है तो वो ऑलवेज क्या होगा, एक होल नंबर होगा। फिर उसके बाद अगर कोई होल नंबर है हमारे पास तो मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ इंटीजर्स, तो जितने भी होल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स भी होंगे। देखिए जितने भी होल नंबर्स हैं वो हमारे इंटीजर्स भी हैं, और जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं और वो सभी के सभी क्या बन जाएंगे यहाँ से, रैशनल नंबर्स। तो इट मीन्स सभी के सभी नेचुरल नंबर भी हमारे पास रैशनल, सब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स भी होंगे, इंटीजर्स भी होंगे और रैशनल्स भी होंगे। और जितने भी हमारे पास होल नंबर्स हैं वो सभी के सभी इंटीजर्स भी होंगे और रैशनल भी होंगे। और जितने भी हमारे पास ठीक है, जो ये आर है, ठीक है, मैं इसको रैशनल नंबर लिख रहा हूँ, ये कौन से हैं, रैशनल्स, ये हमारे पास क्या हैं, इंटीजर्स, और ये बेसिकली क्या है हमारे पास, होल नंबर्स, और ये क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हम ये बात कर रहे थे कि इंटीजर्स रैशनल्स भी होंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने नीचे इसको कैसे याद रखना है आपको, सबसे पहले आपने एन लिखना है, एन नेचुरल नंबर्स, फिर उसके ऊपर होल नंबर्स लिखने हैं, फिर उसके ऊपर इंटीजर्स, फिर उसके ऊपर रैशनल नंबर्स लिखने हैं आपने। मतलब अगर आपसे कोई ये पूछता है कि क्या हमारे पास एक कोई भी नेचुरल नंबर इंटीजर होगा, तो देखिए हम नेचुरल नंबर इंटीजर होगा, हम नीचे से ऊपर जा सकते हैं। अगर कोई पूछेगा कि आपके पास क्या कोई होल नंबर रैशनल नंबर होगा, तो उसका भी आंसर यस आएगा, क्योंकि जितने भी होल नंबर्स हैं वो रैशनल्स होंगे। ठीक है, तो इट मीन्स आप नीचे से ऊपर तो जा सकते हो बट ऊपर से नीचे नहीं आ सकते, आप ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। ठीक है, तो इट मीन्स अगर आपसे कोई ये पूछता है कि क्या मेरे पास कोई जितने भी रैशनल नंबर्स हैं क्या वो सभी के सभी इंटीजर्स होंगे, तो आंसर आएगा नहीं, सभी के सभी रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होंगे। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो रैशनल इंटीजर्स होंगे बट सभी के सभी नहीं होंगे। तो इसकी आप एग्जांपल्स क्या दोगे यहाँ से, तो यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हो कि अगर हम कोई भी एक नंबर लेते हैं 3/2, देखिए 3/2 हमारे पास क्या है, एक
रैशनल नंबर है बट वो इंटीजर नहीं है, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास रैशनल नंबर है, एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट अ इंटीजर। अब उसी तरह से हम नीचे की तरफ नहीं आ सकते, मतलब कि जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं वो होल नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए आप, जैसे कि -5। -5 क्या है हमारे पास, एक इंटीजर है, ठीक है, बट वो होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में हमारे पास सिर्फ 0 1 2 3 4 5 6 होता है। उसके बाद हम होल नंबर से नेचुरल नंबर में भी नहीं आ सकते, तो इसकी क्या एग्जांपल देंगे, ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास जो ज़ीरो होती है वो हमारे पास एक होल नंबर है बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो डैट मीन्स हम नीचे से ऊपर तो जा सकते हैं बट ऊपर से नीचे हम नहीं आ सकते, ठीक है। तो देखिए इसके बेसिस पे ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस कहते आते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे दैट इज़ द एवरी whole number is a रैशनल नंबर, तो आप इसका आंसर कैसे देखोगे, यहाँ पर होल नंबर लिखा है तो देखिए यहाँ से होल नंबर, फिर उसके बाद बोल रहा है क्या वो रैशनल होगा, हम नीचे देखो नीचे से ऊपर जा सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास यस आ जाएगा। बट अगर वो हमारे पास ऐसे पूछता है कि एवरी इंटीजर इज़ आ नेचुरल नंबर, तो अगर हमसे वो ये पूछता है कि एवरी इंटीजर इज़ अ नेचुरल नंबर, क्या सभी के सभी इंटीजर हमारे पास नेचुरल नंबर होंगे, तो देखिए यहाँ पर पड़ा आपका एक इंटीजर और यहाँ पर पड़ा है नेचुरल नंबर, तो आप ऊपर से नीचे आप नहीं आ सकते, दैट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा नो। और इसमें आप क्या लिखोगे, कोई भी एक इंटीजर की एग्जांपल दे देना जो कि नेचुरल नंबर ना हो, तो उसमें हम नेगेटिव नंबर्स की एग्जांपल देंगे, दैट इज़ -5 जो है हमारे पास इज़, ठीक है। यहाँ से -5 हमारे पास क्या है, वो क्या है, एक इंटीजर है बट नॉट नेचुरल। ओके, तो होप सो आप सभी को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। नंबर सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले जो मैंने आपको फिगर के थ्रू समझाए हैं, दैट इज़ नेचुरल नंबर, सभी के सभी नेचुरल नंबर हमारे पास होल नंबर्स होंगे, सभी के सभी होल्स इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स सभी के सभी रैशनल्स होंगे, बट रैशनल इंटीजर्स नहीं होंगे, इंटीजर्स होल नहीं होंगे, होल नेचुरल। नीचे से हम ऊपर जा सकते हैं, ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। तो अब ये हमारे पास आज का लेक्चर हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो सभी आज हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर, तो बेसिकली ये चीज़ें हमने सभी ने सीख ली हैं। तो अगले लेक्चर में हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं दैट इज़ जो होती हैं वो अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो अब आपने करना क्या है, जितने भी हमने ये किया है आपने उसको खुद से रिवाइज़ करना है, 10 मिनट लगेंगे आपको, तो आपने इन चीज़ों को अपने आप रिवाइज ज़रूर करना है और ये फिगर आपको कम से कम 2-3 बारी बनाकर देखनी है और इसको रिवाइज़ करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपको आपकी स्कूल टीचर से अच्छा एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो देखो बच्चों, अगले लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ करने वाले हैं, तो उस लेक्चर को मिस मत करना।